आ गया नवरात्र, माँ की भक्ति का त्योहार, सज रहा है माँ भवानी का सुंदर दरबार। जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैत्र नवरात्रि से जुड़ी जानकारी। इसमें हम जानेंगे नवरात्रि कब से शुरू हो रही है तथा इस बार नवरात्रि 8 दिन की है या 9 दिन की है, हमें कलश स्थापना किस मुहूर्त में करनी है। तो ये सारी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए और साथ ही में 9 दिन के 9 मंत्रों की इसमें आपको जानकारी भी दी जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होते हैं। साल में कुल 4 नवरात्रि आते हैं, 2 प्रत्यक्ष और 2 गुप्त नवरात्रि। प्रत्यक्ष नवरात्रि चैत्र व शारदीय नवरात्रि होते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि माघ व आषाढ़ मास में मनाए जाते हैं। इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं तथा इनका समापन 6 अप्रैल को होगा। पंचमी तिथि का 6 हो जाने के कारण यानी कम हो जाने के कारण चैत्र नवरात्रि 8 दिनों के ही होंगे। चैत्र नवरात्रि के दौरान भक्त माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा करेंगे। आगे जानते हैं चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब है। चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 5 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी, जबकि राम नवमी या नवमी 6 अप्रैल को है। 30 मार्च को कलश स्थापना की जाएगी और पहला नवरात्र रखा जाएगा। 31 मार्च 2025 को द्वितीय नवरात्रि रखा जाएगा। 1 अप्रैल को तीसरा नवरात्र, 2 अप्रैल को तथा बुधवार को चौथी और पंचमी की पूजा होगी। 3 अप्रैल को षष्ठी तिथि और 4 अप्रैल को सप्तमी तिथि मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना का मुहूर्त है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च 2025 रविवार को सुबह 6:13 से सुबह 10:22 तक रहेगा। कलश स्थापना का अभिजीत जो मुहूर्त है वो 12:01 से दोपहर 12:50 तक रहेगा। आगे जान लेते हैं कलश या घट स्थापना के नियम। मान्यताओं के अनुसार कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में विधि विधान के साथ करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और भक्तों को आरोग्य होने का वरदान भी प्राप्त होता है। कलश स्थापना वाले स्थान को सबसे पहले अच्छे से साफ करने के बाद अष्टदल जरूर बनाएं। इसके अलावा घट स्थापना के लिए हमेशा सोना, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी के बने कलश का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें हमें लोहे व स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं कलश स्थापित करने के लिए उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा बहुत शुभ मानी जाती है। इसके बाद आप कलश पर स्वास्तिक चिन्ह बनाएं, मौली लपेटें और फिर आम के पत्ते रखकर नारियल रखें। फिर आप एक पात्र में मिट्टी डालकर उसमें 7 तरह के अनाज बोएं। आप कलश में लौंग, हल्दी, अक्षत, सिक्का, इलायची, पान और फूल जरूर डालिएगा। अंत में आप दीपक जलाएं और माँ दुर्गा की पूजा अर्चना शुरू करें। माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के समय 9 दिनों के नव दुर्गा के 9 रूपों के मंत्रों का हमने वीडियो के अंत में आपको उसमें दिया हुआ है, तो अंत में उन मंत्रों का आप उच्चारण जरूर करें जिस दिन 9 दिनों की पूजा संभव हो। इस बार चैत्र नवरात्रि रविवार से शुरू हो रही है, इसलिए माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर धरती पर आएंगी। ज्योतिष में यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है इससे लोगों के धन में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी और 7 अप्रैल को हाथी पर सवार होकर ही वापस चली जाएंगी। यहाँ कुछ और बातें हैं जो नवरात्रि के दौरान हमें करनी चाहिए। पूजा अर्चना, माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करनी है। सुबह शाम दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें। कलश स्थापना जरूर करें, अखंड ज्योति जरूर जलाएं तथा देवी को भोग लगाएं। कन्याओं को भोजन जरूर कराएं और दक्षिणा दें। व्रत जरूर करें, सात्विक भोजन करें, फलाहार करें या केवल दूध और जल ग्रहण करें। शराब, तंबाकू, मांसाहार भोजन और तामसिक भोजन ना करें और ना ही इनका घर में इनको आने दें। दिन में सोना नहीं चाहिए। जो व्रती होते हैं नाखून, बाल और दाढ़ी नहीं कटवाने चाहिए तथा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कुछ बातें जो हमें ध्यान रखनी है। नवरात्रि के दौरान बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को व्रत रखने से बचना चाहिए। तो इसी तरह के कुछ नियमों का पालन करते हुए आप अपने व्रत को रखें तथा सात्विकता बनाए रखें।
माता रानी आप सभी पर कृपा करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।